एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूटेट के अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके बाद फॉर्म भी भरने लगे हैं। तो अगर आपने अभी तक यूटेट के फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप उसको फिल कर लें जल्दी से जल्दी, ठीक है। लास्ट समय का इंतजार ना करें। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए हमने यहाँ पर यूटेट के एक सीरीज स्टार्ट स्टार्ट करा हुआ है, जिसमें हम आपको यूटेट के सारे ही जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आपको यहाँ पर पीवाई और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम कराएंगे। तो ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शांति से शेयर कर दें। और आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वह है वो होने वाला है हमारा सीडीपी से, ठीक है। सीडीपी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। ये हमारे हर एक सब्जेक्ट में पूछा जाता है तुम्हारा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो आज का जो पहला लेक्चर होगा हमारा वो होगा सीडीपी से। तो ठीक है, सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लर्निंग इज अ लर्निंग हमारा क्या होता है, लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है हमारा, अधिगम क्या होता है। देखो, अगर एक व्यक्ति प्रत्येक सिचुएशन में, ठीक है, सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, तो ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने को ही हम क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। तो ठीक है, पहले देखिए ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या, एनी चेंज इन बिहेवियर, ठीक है, लर्निंग से हम अपने बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। और रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये भी वही बात कर रहा है कि हम क्या करें, किसी चीज को सीख के हम अपने बिहेवियर में परमानेंट चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर करेक्ट है। और ये हमारा रिजल्ट है एक्सपीरियंस और प्रैक्टिसेस का, ठीक है, प्रैक्टिस का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। तो ठीक है, तो ठीक। और लर्निंग एक हमारी क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक यहाँ पर चलती रहती है। और लर्निंग एक हमारे क्या है, सोशल प्रोसेस है, मतलब सोशल प्रोसेस सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब है कि हम अपने फैमिली हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और आसपास स्कूल से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो लर्निंग है हमारे क्या है, सोशल प्रोसेस भी है, सामाजिक क्रिया भी है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, ये भी हमारा लर्निंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय, लर्निंग के जो नियम है वो किसने दिए हैं, लर्निंग के जो लॉ है वो हमारे दिए हैं वर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। और थॉर्नडाइक ने यहाँ पर एक थ्योरी भी दे रखी है जिसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दे रखी है, तो पता होगा, पता होना चाहिए आपको, ये हमारा थॉर्नडाइक ने दे रखा है, ठीक है। अब हम लॉज ऑफ लर्निंग की बात करें तो लॉज ऑफ लर्निंग में हमारे क्या है, प्राइमरी लॉ आता है और सेकेंडरी लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ आता है। तो सेकंड जो प्राइमरी लॉ होता है, हम इसको इसके तीन पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस होता है, ठीक है, दूसरा होता है लॉ ऑफ इफेक्ट होता है और तीसरा होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक। और सप्लीमेंट्री लॉज के अंदर आते हैं, 8 लॉज आते हैं, ठीक है, इसके अंदर 8 लॉज आते हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे ये लॉज ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया हुआ है, तो ठीक, तो ये भी बताना चाहिए। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फर्स्ट स्टेज टू लर्न स्किल। तो कोई भी अगर हमें स्किल सीखनी है तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, रियलिटी नहीं होता है, इमेजिनेशन भी नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता है, वो होता है इमिटेशन। क्या करते हैं, हम किसी चीज को पहले देखते हैं, उसको हम भरते हैं, मतलब सोचते हैं। तो इमिटेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इमोशनल डेवलपमेंट। ऐसे कौन से हमारे क्या है, फैक्टर हैं जो इमोशनल डेवलपमेंट को हमारे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखो, पहला है फिजिकल हेल्थ, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, फिजिकल हेल्थ भी हमारे क्या है, एक वन ऑफ द फैक्टर है जो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। दूसरा है फटीग, मतलब थकान, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है। और सी है मेंटल एबिलिटीज, ठीक है, एक मेंटल एबिलिटी भी हमारा क्या है, एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, है, ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही फेवरेट है, यूटेट सी टेट में पूछे जाने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। तो ठीक है, ये हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज से है, ठीक। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है कि डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया हमारे क्या है,
किससे एसोसिएटेड है? डिसलेक्सिया देखो हमारा वो है रीडिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, हम पढ़ने में हमें दिक्कतें होती है, पढ़ने में हमें क्या होती है, संबंधित कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखो मेंटल मैथमेटिक डिसऑर्डर का कहने का मतलब है कि अगर इंसान क्या कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसे कौन सा उसका डिसेबिलिटी है उसके अंदर, तो उसके अंदर होती है, उसे कहते हैं डिसकैलकुलिया कहते हैं, ठीक है। और कुछ अदर देख लेते हैं, देखो अदर देखते हैं। सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया, मैंने आपको बता दिया रीडिंग डिसऑर्डर है। एक होता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, ठीक है। डिसग्राफिया में क्या होता है, ये हमारे लिखने से संबंधित है। लिखने में यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी हमें कठिनाइयाँ होती हैं, तो ये हमारा लिखने में कठिनाइयों, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया, अब डिसमॉर्फिया में क्या होता है, इसमें हम होता है शारीरिक भ्रम, ठीक है। शारीरिक भ्रम पैदा होती है, मतलब हम इसमें क्या कहते हैं, पहचान नहीं पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे हम मोर और हम कुत्ते में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो हम दोनों को हम सिमिलर लगेगा, तो इसमें हमारे क्या होता है शारीरिक भ्रम से रिलेटेड है तुम्हारा, ठीक हो गया। और एक होता है डिस्फेजिया, ठीक है। तीसरा है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, ठीक है। डिस्फेजिया, इसमें हमें क्या होता है, भाषा से रिलेटेड क्या होती है, प्रॉब्लम होती है भाषा से रिलेटेड, ठीक है। हम भाषा को पढ़ नहीं पाते हैं तुम्हारा, ठीक हो गया, हम बोल नहीं पाते हैं कोई भी भाषा, तो इससे ये हमारा क्या है, डिस्फेजिया। तो ये हमारा जो डिसऑर्डर है वो हमारे किससे रिलेटेड है, भाषा से रिलेटेड है। तो जो लेकिन हमारे जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है रीडिंग डिसऑर्डर। तो डिसलेक्सिया क्या है, एक रीडिंग डिसऑर्डर है, तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, the IQ level of average intelligent children विल बी। देखो जो आईक्यू लेवल होता है एवरेज चिल्ड्रन का, वो हमारा होता है 90 से 109 के बीच में, तो ठीक है। अब आईक्यू का मतलब क्या होता है, देखो आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, ठीक है। और आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चंस 1912 में ये हमें विलियम स्टर्न ने दिया था। किसने, ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो इंटेलिजेंस आईक्यू है वो हमारा किसने दिया था, विलियम स्टर्न, ठीक है। विलियम स्टर्न ने हमारा कंसेप्ट ऑफ आईक्यू दिया था तुम्हारा, ठीक। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 90 से 109 के बीच में हमारे एक एवरेज चिल्ड्रन का आईक्यू लेवल होता है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर चार्ट बना रखा है, देखो। देखो जो जीनियस होगा उसका जो आईक्यू लेवल होगा 140 प्लस होगा, 140 प्लस होगा। और उससे जो सुपीरियर होगा 130 से 139 के बीच में लाई करेगा। जो एवरेज होगा, देखो एवरेज है उसका होगा 90 से 109 के बीच में होगा। और जो अबव एवरेज होगा वो होगा 110 से 119 के बीच में। और जो बिलो एवरेज है वो होगा 80 से 90 के बीच में। तो ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीन आपको याद रखने हैं, ठीक। तो आप अपने जो आप अपने आईक्यू लेवल हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आपका आईक्यू लेवल कितना है, तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट हमारे क्या होता है, ठीक, ये हमारा एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, क्या है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वेश्चन इज। तो देखो जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ए होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज होता है, क्रोनोलॉजिकल एज होता है इनटू 100, तो ठीक है। तो ये हमारे क्या है, आईक्यू को निकालने का एक हमारा फॉर्मूला है, ठीक। तो इससे आप अपने आईक्यू निकाल सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका आईक्यू लेवल कितना है, किस रेंज में लाई करता है, तो ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, कोहलबर्ग हैज गिवन, तो कोहलबर्ग ने हमारा क्या दिया है, द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट दिया है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, आपको आगे डिस्कस करेंगे इसको। आज हम केवल एमसीक्यू लाए हैं, तो आज
हम उतनी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोलबर्ग हैज गिवन, कोलबर्ग ने हमारा मोरल डेवलपमेंट कह सकते हैं, मोरल डेवलपमेंट के स्टेज दे रखे हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जो कि है हमारा इवेल्युएशन। ठीक है। इवेल्युएशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का जो पर्पस होता है, क्या हुआ पर्पस, तो देखो सबसे पहला है टू रैंक चिल्ड्रन। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन से हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन को रैंक करते हैं। या टू इंक्रीज कंपटीशन, बिल्कुल नहीं, इन कंपटीशन भी हम क्या करते हैं, बढ़ावा नहीं देते, इंक्रीज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, टू मेजर द एजुकेशन अचीवमेंट एंड वर्क टूवर्ड इम्प्रूविंग द स्टूडेंट। हम क्या है, एजुकेशनल अचीवमेंट को मेजर करते हैं और एंड वर्क करते हैं टूवर्ड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट पे। तो ऑप्शन यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। तो ठीक। तो आज हमने यहाँ पर सीटेट और यूटेट में आने वाले, तो ठीक अभी आप यूटेट के फॉर्म में फिल करेंगे तो आपको यूटेट में आपको सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रोल प्ले करती है। ठीक। क्योंकि आपको यहाँ पर 90 नंबर लाने होते हैं, 90 प्लस आपको क्वालिफाई होने के लिए। तो यहाँ पर सीडीपी हर सब्जेक्ट के लिए आती है, तो सीडीपी हर में कॉमन होती है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। यहाँ पर आप इजीली यहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, हमारे 10 क्वेश्चन लाए थे हम आपको। बाकी आपको आज का जो लेक्चर वो कैसा लगा, वो आप अपना जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और हम आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए यहाँ पर इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।